कल्पना कीजिए, कोई आप पर चीख रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, और आप सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना कोई भाव दिखाए चुपचाप उसे देख रहे हैं। यह खामोशी सामने वाले को अंदर तक चीर देती है। उसकी चीखें उसके ही कानों में गूंजने लगती हैं। वह घबरा जाता है कि यह इंसान रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसे कहते हैं इमोशनल मास्टरी। आपको अपनी भावनाओं को मारना नहीं है, उन्हें कंट्रोल करना है। आपका गुस्सा एक जंगली घोड़ा है। अगर आप उस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो वह आपको ही गिरा देगा, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल कर लेंगे तो वह आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। जब आप अपने अंदर के तूफान को शांत कर लेते हैं, तब आप बाहर के हर तूफान को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। आपके फैसले आपके ईगो से नहीं, बल्कि आपके दिमाग और आपकी रणनीति से आते हैं। और जो इंसान बिना भावनाओं में बहे फैसले लेता है, उसे हरा पाना इस दुनिया में लगभग असंभव है। सब कुछ सेट है। आपने खुद को कमजोर दिखाया, दुश्मन ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, उसने अपनी कमजोरियां आपके सामने रख दी, और आपने अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखा। अब आता है इस खेल का आखिरी और सबसे घातक चरण, इंतजार और वार। ज्यादातर लोग धैर्य नहीं रख पाते। वह 90% काम सही करते हैं और आखिरी 10% में जल्दबाजी करके अपना पूरा जाल खुद ही फाड़ देते हैं। लेकिन एक सच्चा शिकारी जानता है कि सही समय का इंतजार करना ही शिकार की सबसे बड़ी कला है। आप तब तक कोई कदम नहीं उठाते जब तक सामने वाला इंसान अपने कंफर्ट जोन में पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो जाता। उसे लगने लगता है कि खेल वो जीत चुका है। वो अपनी ढाल नीचे कर देता है, वो सोचना बंद कर देता है, और ठीक उसी पल जब उसे सबसे कम उम्मीद होती है, तब आप अपना वार करते हैं। ये वार शोर मचाकर नहीं होता, इसमें कोई चेतावनी नहीं होती, इसमें कोई मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा जैसी फिल्मी लाइनें नहीं होती। ये वार इतना खामोश, इतना सटीक और इतना घातक होता है कि जब तक सामने वाले को समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। चेकमेट। यही है 1% लोगों का सबसे बड़ा रहस्य। वो अपने इरादों को कभी भनक भी नहीं लगने देते। वो हवा की तरह होते हैं। आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं सकते। इसलिए आज के बाद इस दुनिया के झूठे शोर का हिस्सा बनना छोड़ दीजिए। हर किसी को खुद को साबित करने की बीमारी से बाहर निकलिए। अगर कोई आपको बेवकूफ समझ रहा है तो उसे समझने दीजिए। अगर कोई आपको कमजोर मान रहा है तो उसे मानने दीजिए। यह आपकी हार नहीं, आपकी जीत की सबसे पक्की नींव है। अपनी असली ताकत को अपने अंदर बचा कर रखिए। एक रहस्य बन जाइए। खामोश रहिए, सीखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि याद रखना, तबाही मचाने वाले तूफान कभी बताकर नहीं आते। वो बस एक दिन अचानक सब कुछ उखाड़ कर ले जाते हैं। खामोश रहो और अपना खेल खेलो। मैकियावेली ने दुनिया को वैसे नहीं देखा जैसी वो होनी चाहिए। उसने दुनिया को वैसे देखा जैसी वो है। उसने 3 सच बताए। पहला, ताकत कभी नहीं सोती। अभी जब तुम यह वीडियो देख रहे हो, कोई तुम्हारी जगह लेने की तैयारी कर रहा है। दूसरा, हर रिश्ते में एक बैलेंस ऑफ पावर होती है। जो ज्यादा जरूरतमंद होता है वही झुकता है। तीसरा, सही जानकारी सबसे बड़ी करेंसी है। जो जानता है वो कंट्रोल करता है, जो नहीं जानता वो कंट्रोल होता है। अगर इन 3 बातों ने तुम्हारे दिमाग के तार नहीं हिलाए हैं, तो तुम शायद अभी भी उस गहरी नींद में हो जो यह जालिम समाज चाहता है कि तुम सोते रहो। तुम्हारी उम्र 25, 30 या 35 की हो चुकी है। यह वो वक्त है जब तुम्हें अपनी जिंदगी का राजा होना चाहिए था। लेकिन तुम क्या हो? तुम एक मोहरे हो। तुम ऑफिस में बॉस के मोहरे हो, रिश्तों में उन लोगों के मोहरे हो जो तुम्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, और समाज के उन खोखले नियमों के मोहरे हो जिन्होंने तुम्हें सिर्फ अच्छा इंसान बनकर चुपचाप सहना सिखाया है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि मेहनत करो, ईमानदार रहो, किसी का दिल मत दुखाओ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, क्या सब ठीक हुआ? नहीं। जो इंसान तुम्हारे ऑफिस में सबसे ज्यादा चापलूस है, वो तुमसे आगे निकल गया। जिस दोस्त के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया,
उसने अपने फायदे के लिए 1 सेकंड में तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम टूट गए, तुम रोए, लेकिन इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दुनिया फेयरनेस या इंसाफ पर नहीं चलती। दुनिया सिर्फ और सिर्फ ताकत और लेवरेज पर चलती है। आज मैं तुम्हें वो डार्क साइकोलॉजी सिखाने वाला हूं जो तुम्हें इस शिकारियों की दुनिया में एक खूंखार शिकारी बना देगी। अगर हिम्मत है इस कड़वे सच का सामना करने की, तो ही आगे सुनना। सबसे पहला नियम, अपनी अवेलेबिलिटी और उस सस्ती अच्छाई का कत्ल कर दो। तुमने खुद को इतना सस्ता बना लिया है कि लोग तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम हर कॉल पहली घंटी पर उठाते हो। तुम हर किसी के काम के लिए अपना जरूरी काम छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। इज्जत। लेकिन साइकोलॉजी का सबसे खौफनाक सच यह है कि जो चीज मुफ्त में और हमेशा मिलती है, दुनिया उसे पैरों तले रौंद देती है। आज से अपनी मौजूदगी को एक इनाम बनाओ। लोगों को तुम्हारी कमी महसूस होने दो। जब तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ोगे, जब तुम्हारी हां सुनने के लिए उन्हें तरसना पड़ेगा, तब उन्हें तुम्हारी असली कीमत समझ आएगी। दूसरा नियम, खामोशी का खौफ और अपनी भावनाओं की मौत। जब कोई तुम्हें ताना मारता है, तुम्हारा अपमान करता है, तो तुम्हारा खून खौल उठता है। तुम तुरंत सफाई देने लगते हो, तुम चीखते हो या तुम रोने लगते हो, और बस उसी एक पल में तुम अपनी जिंदगी का पूरा रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले इंसान के हाथ में थमा देते हो। जो इंसान तुम्हारे अंदर गुस्सा या दुख पैदा कर सकता है, वो असल में तुम्हारा मास्टर है। उसने बटन दबाया और तुमने नाचना शुरू कर दिया। एक ताकतवर इंसान कभी अपने फैसलों की सफाई नहीं देता। वो कभी अपनी कमजोरी का तमाशा दुनिया के सामने नहीं बनाता। जब कोई तुम्हें उकसाए तो उसे पलटकर गाली मत दो। बस उसकी आंखों में देखो, बिना पलक झपकाए एक गहरी, ठंडी और खौफनाक चुप्पी साध लो। तुम्हारी वो 4 सेकंड की खामोशी सामने वाले के अंदर ऐसी दहशत पैदा कर देगी कि उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इंसान हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वो पढ़ नहीं पाता। अपने जज्बातों को एक लोहे की तिजोरी में बंद कर दो। रोना है तो अकेले बंद कमरे में रो, लेकिन दुनिया के सामने तुम्हारा चेहरा एक पत्थर की तरह होना चाहिए। जिसे कोई पढ़ ना सके, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तीसरा नियम, द वॉक अवे पावर, पीछे मुड़कर चले जाने की ताकत। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम चीजों से, लोगों से और नौकरियों से चिपक कर बैठ जाते हो। तुम्हें अकेले रह जाने का डर अंदर ही अंदर खाए जाता है, और तुम्हारे इसी डर को यह दुनिया सूंघ लेती है। जब तुम्हारे पार्टनर को या तुम्हारे बॉस को यह पता चल जाता है कि तुम उन्हें खोने से डरते हो, तो वो तुम्हारी इज्जत करना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। नेगोशिएशन का और पावर का सबसे बड़ा नियम यही है कि जिस इंसान के अंदर किसी भी वक्त टेबल छोड़कर उठ जाने की हिम्मत होती है, असली ताकत हमेशा उसी की मुट्ठी में होती है। अपने दिमाग को हमेशा इस स्टेट में रखो कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें चुना है, और जिस दिन तुमने मेरी बाउंड्री क्रॉस की, मैं बिना मुड़कर देखे हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जब लोगों को यह गहराई से महसूस होता है कि वो तुम्हें किसी भी पल खो सकते हैं, तभी वो तुम्हारी असली कदर करते हैं। चौथा और आखिरी नियम, आर्किटेक्ट माइंडसेट, एक खामोश निर्माता बनो। आजकल के लोगों को एक बहुत गंदी बीमारी लग गई है। वो जो भी करते हैं उसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटते हैं। मैं यह करने वाला हूं, मेरा यह प्लान है, मैं इतनी दौलत कमाऊंगा। जब तुम अपने प्लान्स दुनिया को बताते हो, तो तुम असल में अपने दुश्मनों को अपने किले का नक्शा दे रहे होते हो। तुम उन्हें खुद बता रहे होते हो कि तुम्हें कहां वार करके रोका जा सकता है। जो इंसान सच में कुछ बड़ा बनाने वाला होता है, वो कभी शोर नहीं मचाता। वो एक आर्किटेक्ट की तरह अंडरग्राउंड हो जाता है। तुम्हारे पसीने के निशान, तुम्हारी मेहनत के छाले, तुम्हारी रात रात भर की जगी हुई लाल आंखें किसी को नहीं दिखनी चाहिए। लोगों को एक मजदूर पर हमेशा तरस आता है, लेकिन वो पूजा हमेशा एक जादूगर की करते हैं। अपनी पूरी जर्नी को, अपने स्ट्रगल को बिल्कुल प्राइवेट रखो। दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपना फाइनल रिजल्ट दिखाओ।
तुम्हारी कामयाबी का धमाका इतना तेज होना चाहिए कि तुम्हारे दुश्मनों की आंखें चुंधिया जाएं। जब लोग यह नहीं समझ पाते कि इस इंसान ने इतनी खामोशी से इतनी बड़ी चीज कैसे कर ली, तो वो तुम्हें अपने से बहुत ऊपर का दर्जा दे देते हैं। वो तुम्हें एक आम इंसान नहीं, एक पावरफुल जीनियस मान लेते हैं। ये दुनिया फेयर नहीं है और ये कभी फेयर नहीं होगी। मैकियावेली ने यह डार्क नियम इसलिए नहीं बताए थे कि तुम किसी मासूम का बुरा करो। उसने यह नियम इसलिए बताए थे ताकि तुम इतने मजबूत बन सको कि दुनिया का कोई भी चालाक इंसान तुम्हारा इस्तेमाल न कर सके, ताकि तुम अपने सपनों की, अपने आत्मसम्मान की और अपने परिवार की रक्षा कर सको। एक कमजोर इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो इस दुनिया का कोई भला नहीं कर सकता। आज तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो इस वीडियो को बंद करो और वापस अपनी उसी बेचारी घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी में लौट जाओ, या फिर आज अपने अंदर के उस खौफनाक शिकारी को जगाओ जो दुनिया को अपने रूल्स पर नचाना जानता है। अगर इन बातों ने तुम्हारे अंदर की उस सोई हुई आग को भड़का दिया है, तो आज दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी का ऐलान करो। कमेंट बॉक्स में